दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में नागरिकता पर बहस छिड़ी हुई है। बड़ा सवाल यही है, आप भारत के नागरिक हैं, कैसे साबित करेंगे? आखिर भारत में नागरिकता साबित करने का क्या प्रमाण है? दोस्तों पिछले दिनों विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके पूरे देश के लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो आपके पास पासपोर्ट है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ पहचान आपकी बताता है, वो केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अगर आप कहीं विदेश में घूमने जा रहे हैं तो वो उसके लिए मान्य होगा। अगर आप पासपोर्ट रखकर ये दावा कर रहे हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं तो ये चलने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ वकील सामने आए और उन्होंने देशवासियों का सारा कन्फ्यूज़न दूर करने का दावा किया है। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत में किस दस्तावेज से साबित होती है नागरिकता? क्या कहता है संविधान? क्या कहता है कानून? दोस्तों इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन सबसे पहले इन चेहरों को ज़रा गौर से देख लीजिए। ये हैं भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे। हरीश साल्वे जी किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। और इस विषय पर हमारे दूसरे कानूनी विशेषज्ञ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा। नागरिकता के संबंध में इन दोनों कानूनी विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा है दोस्तों आपको जानना चाहिए। और दोस्तों आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे, क्या भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई सिंगल डॉक्यूमेंट है क्या? लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हरीश साल्वे की। हरीश साल्वे ने भारतीय नागरिकता के संदर्भ में बहुत बड़ा बयान दिया है। हरीश साल्वे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नागरिकता के एक दस्तावेज में ही समाधान हो रहा है। उनके अनुसार भारत में मैं अपना नागरिकता कैसे साबित कर सकता, इसका जवाब इसमें है कि मुझे किस काम के लिए अपनी नागरिकता साबित करनी है। यानी पहले उद्देश्य तो पता हो कि नागरिकता किस लिए साबित की जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा असम में एनआरसी लाया गया था और बहुत सारे लोग नागरिकता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब वो नागरिकता साबित कर रहे थे तब वो अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा रहे थे, शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखा रहे थे, पासपोर्ट दिखा रहे थे, भूमि रिकॉर्ड दिखा रहे थे। यहाँ हरीश साल्वे साहब कह रहे हैं कि आप नागरिकता किस वजह से साबित कर रहे हैं, क्या है उद्देश्य, अपनी नागरिकता आप क्यों साबित करना चाह रहे हैं, ये सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो नागरिकता का प्रूफ भी बन सकता है। भले ही विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल कानूनी विशेषज्ञ हरीश साल्वे कह रहे हैं कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ बन सकता है। कुछ लोग इसे मान सकते हैं और कुछ कह सकते हैं उन्हें कुछ और दस्तावेज चाहिए। यानी अगर बेसिक चीज़, बेसिक डॉक्यूमेंट अगर आपको नागरिकता साबित करने के लिए चाहिए तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका पासपोर्ट। यहाँ हरीश साल्वे ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि ये सब कुछ संदर्भ पर निर्भर करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में नागरिकता की बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। नागरिकता साबित करने के लिए आपको संदर्भ बताना ही पड़ेगा। इसे संदर्भ से हम अलग नहीं कर सकते। इस दौरान हरीश साल्वे साहब ने पासपोर्ट एक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट एक्ट नहीं कहता कि ये सभी काम के लिए नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा। उनकी पासपोर्ट एक्ट में ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि जो पासपोर्ट है वो आपकी नागरिकता का ही प्रमाण है। इसके लिए कानून की आवश्यकता है और जब इसकी चर्चा होती है तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर
यानी एनआरसी पर बहस छिड़ जाती है। समाधान ये है कि एक दस्तावेज होना चाहिए नागरिकता का, लेकिन इसका नाम लेते ही तरह तरह के नैरेटिव शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हरीश साल्वे जी ने एकदम क्लियर कर दिया है, जो कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश की है। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी दस्तावेज है, लेकिन एक ऐसा कागज़ तो सरकार को बनाना ही चाहिए जो ये बता सके कि आप भारत के नागरिक हैं। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक सरकारों ने इस संबंध में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए, और अगर कदम उठाए भी गए तो वो विवादित हो गया, जैसे एनआरसी का मसला। एनआरसी सीए दोस्तों आप लोग जानते हैं। अभी जब हम संविधान के पहलुओं पर बात करेंगे तब हम एनआरसी सीए पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा जी के दलीलों को सुनते हैं। सिद्धार्थ लूथरा जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पासपोर्ट गैर नागरिकों को भी मिल सकता है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी पासपोर्ट मिल सकता है। लूथरा कहते हैं कि नागरिकता और पासपोर्ट दो अलग अलग अधिनियमों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा पासपोर्ट और नागरिकता को आप लोग एक मत करिए, ये अलग अलग नियम कानून से तय होते हैं। पासपोर्ट गैर नागरिकों के लिए भी जारी किया जा सकता है। इसकी विभिन्न श्रेणियां भी होती हैं। पासपोर्ट नागरिकों को, कुछ खास श्रेणी के लोगों को और गैर नागरिकों के लिए भी जारी हो सकता है। जब सिद्धार्थ लूथरा से पूछा गया कि भारतीय नागरिकता का दावा कौन कर सकता है, तो उन्होंने इसको लेकर एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कोई शरणार्थी के तौर पर भारत आता है, उसे भी पासपोर्ट दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिकता अधिनियम और संविधान से तय होती है। हालांकि संक्षेप में यहाँ लूथरा जी कहते हैं कि ये 4 तरह से मिल सकती है। कोई विदेशी भारत में आकर रह जाए और नागरिकता के लिए आवेदन करे, भारत में जन्म हुआ हो, इसकी भिन्न श्रेणियां हैं। फिर माता पिता भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो। बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर लूथरा जी ने नागरिकता संविधान में क्या है, कानून में क्या है, इसको लेकर बात की है। लेकिन दोस्तों हम थोड़ा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो नागरिकता है वो संविधान से आता है। संविधान में कई भाग हैं, कई अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर आप संविधान के भाग 2 में जाएंगे तो वहाँ भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद में आर्टिकल 5 to 11 इसी में नागरिकता को विस्तार से बताया गया है। तो अगर हम सबसे पहले आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। वहीं 6 और 7 आर्टिकल की बात करें तो ये फ़िलहाल वैलिड नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय परमिट नियम आया था कि जो भारत से पाकिस्तान गया है या पाकिस्तान से भारत आया है, और अगर भारत से पाकिस्तान गया, मन नहीं लगा, फिर लौट कर आया, तो उन लोगों के लिए आर्टिकल 6 और 7 में कुछ प्रावधान किए गए थे। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई बच्चा, किसी भारतीय माता पिता का बच्चा विदेश में रह रहा हो तो उसके लिए नागरिकता। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा काम ना करें। कोई ऐसा काम ना करें जो देश के खिलाफ, अगर देश के खिलाफ अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी गृह मंत्रालय के नेतृत्व में। और आपको बता दें कि इस संबंध में कानून बनाया गया, पहली बार नागरिकता संबंधी कानून 1955 में बना। इसी कानून को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का कानून कहते हैं। और इस कानून में दोस्तों कई बार संशोधन हुआ। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और उसके बाद 2019 में आखिरी बार संशोधन हुआ। भारत में जो नागरिकता अधिनियम बनाया गया उसके अनुसार 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहली विधि है जन्म के आधार पर, दूसरी है वंश के आधार पर, तीसरी है आपने पंजीकरण कराया है, फॉर्म भरा है, और चौथी है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन, और 5वीं है अर्जित भूमि। इसे विस्तार से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 5 विधियां हैं जिससे आप भारत की नागरिकता आसानी से ले सकते हैं।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लेटेस्ट संशोधन साल 2019 में हुआ है। यहाँ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि 11 दिसंबर 2019 को संसद ने एक कानून पारित किया और आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस कानून पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद 11 मार्च 2024 से ये कानून लागू हुआ। इसी कानून के तहत CAA NRC शब्द आया और NRC पर कितना हंगामा हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है। CAA का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध भारत की नागरिकता ले सकते हैं। शर्त थी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे और 5 साल भारत में रह चुका तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसी अधिनियम में CAA के साथ NRC भी जोड़ा गया था। NRC जो कि असम में लागू हुआ था। शुरू में हमने जिक्र भी किया कि जब NRC लागू हुआ बहुत सारे लोग अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाए। तो असम में जो NRC लागू हुआ वो पूरी तरीके से फेल माना जा रहा है, इसीलिए अभी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अभी भारत में नागरिकता साबित करने का कोई सिंगल डॉक्यूमेंट है? तो इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने साफ किया है कि अभी भारत में कोई ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे नागरिकता का प्रमाण माना जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि NRC के बाद भारत में एक सिंगल पहचान पत्र जारी करने की योजना प्रस्तावित है। यदि व्यवस्था लागू हो जाती है तब भारतीयों के पास एक नागरिकता साबित करने का सिंगल डॉक्यूमेंट आ सकता है। यानी जब पूरे देश में NRC लागू होगी। NRC क्या है? अवैध घुसपैठियों को बाहर कर देना। दोस्तों इस समय घुसपैठिए का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा है। गृह मंत्री शाह बार बार कहते हैं कि भारत में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, भारत में घुसपैठिए आ रहे हैं। तो ये सरकार क्या कमज़ोर है जिसकी वजह से घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं? 2014 के बाद भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो फिर शाह कर क्या रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में इस समय NRC लागू करने की योजना सरकार बना रही है, इसलिए विदेश मंत्रालय से कहलवाया गया कि आप बोलो कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उससे नागरिकता साबित नहीं होगी। दोस्तों कहा जा रहा है इसको लेकर बहुत खेल चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी यही है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है तब भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वोटर ID है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप निश्चिंत रहिए। अभी ऐसा कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित हो कि आप भारत के नागरिक हो। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों ने इस संबंध में अलग अलग तरीके से राय रखी है। अब देखते हैं सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है।